नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। इसके साथ ही आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और हिंदी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, महिषुर शब्द का अर्थ होता है। तो महिषुर शब्द का आपको अर्थ बताना है। क्या अर्थ होगा महिषुर शब्द का? पृथ्वी का रक्षक होगा, महिषासुर होगा, राक्षस होगा या फिर ब्राह्मण होगा। महिषुर शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है। पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन डी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महिषुर शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण को और क्या कहा जाता है भाई? तो ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, चिनांशुक शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है चिनांशुक। इस शब्द का अर्थ क्या होगा? तंतु होगा, चीनी मिट्टी होगा, रेशम होगा या फिर रेणु होगा। दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। चिनांशुक शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है। चलो तो यहाँ पर अगर हम देखो चिनांशुक शब्द की बात करें तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो। चिनांशुक शब्द का अर्थ रेशम होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखो, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? तो यहाँ पर देखो अंडरलाइन किया हुआ एक वाक्य है, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये वाक्य दिया गया है, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से सही प्रयोग नहीं हुआ है। उस शब्द की पहचान करना है। कौन सा शब्द है जो संदर्भ और भाव की दृष्टि से सही नहीं है? उसी शब्द की आपको पहचान करना है। तो कौन सा शब्द होगा? आलोचकों होगा, अनुरूप होगा, रचना होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो। आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द सही प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए तो तीसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, देखो जितने लोग ऑप्शन बी आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। देखो यहाँ पर अनुरूप नहीं होना चाहिए। अनुरूप की जगह पर अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग अनुसार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्या होगा? अगर हम लोग अनुरूप के स्थान पर अनुसार का प्रयोग करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। तो ऑप्शन बी जो है, ये जो अनुरूप है ये संदर्भ और भाव की दृष्टि से सही प्रयोग नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवधी अवधी भाषा किस जिले में बोली जाती है? देखो अवधी भाषा की बात हो रही है और ये किस जिले में बोली जाती है? चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। कौन सा जिला होगा? बरेली होगा, मेरठ होगा, लखनऊ होगा या फिर बस्ती होगा। चौथे प्रश्न की बात करें, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फैजाबाद लखनऊ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या किया जाता है? अवधी भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हिंदी की कौन सी बोली, ठीक है तो प्रश्न देखो ध्यान से, हिंदी की कौन सी बोली पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों स्थानों पर बोली जाती है? ठीक है, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है। कोई एक ऐसी बोली है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और बिहार दोनों स्थानों पर बोली जाती है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? चलिए जल्दी से पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर अगर सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात होता तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपकी, ठीक है, क्या हो सकता था? भोजपुरी आपका बिल्कुल होगा। ले अब यहाँ पर बिहार भी पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? भोजपुरी।
ठीक है, मैंने आपको बताया है बिहार से सटे हुए जो भी ज़िले हैं, मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, बनारस हो गया, ये जो बिहार के आसपास वाले जो ज़िले हैं, बिहार से सटे जो ज़िले हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन सी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसी भाषा है जो बिहार में तो बोली जाती है, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले जो ज़िले हैं तो वहाँ पर भी भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। नाश्ता लीक लिपि, देखो यहाँ पर एक लिपि का नाम दिया गया है, ठीक है, लिपि कौन सी है, नाश्ता लीक लिपि, किस भाषा से संबंधित नहीं है, तो उर्दू से संबंधित नहीं है, अरबी से नहीं है, फारसी से नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी से संबंधित है। नाश्ता लीक लिपि के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा किस भाषा या किस भाषा से संबंधित नहीं है, तो उर्दू, अरबी, फारसी या फिर उपरोक्त में से सभी से संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर होगा। छठवें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका उर्दू हो जाएगा। देखो जो नाश्ता लीक लिपि है ये अरबी और फारसी दोनों भाषाओं से संबंधित है, लेकिन उर्दू भाषा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उर्दू से संबंधित नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, तो सातवां प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो लोग ऑप्शन डी करोगे, 14 सितंबर करोगे, बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संविधान में स्वीकार किया गया था, और यही कारण है कि 14 सितंबर को हम लोग हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे क्या कर लिया जाए, विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो आंसर आपका 10 जनवरी हो जाएगा। क्लियर है, तो दोनों ध्यान रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब, 14 सितंबर को। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पूर्वी हिंदी, ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। आठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, कौरवी, छत्तीसगढ़ी, अवधी या फिर बघेली। चलिए आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, तो कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है ये भी पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधी बात करें तो ये भी पूर्वी हिंदी में आती है, बघेली की बात करें ये भी पूर्वी में आती है, कौरवी जो है ये पश्चिमी हिंदी में आती है, ठीक है। कहाँ पर आएगी, तो पश्चिमी हिंदी में आएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है। चलो 9वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलो उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है, तो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना क्या होगा, गढ़वाली होगा, हिंदी होगा, कुमायूनी होगा या फिर अंग्रेजी होगा, ठीक है। तो उत्तराखंड की राजभाषा आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। 9वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, ठीक है। गढ़वाली या कुमायूनी मत कर देना। देखो उत्तराखंड की क्या किया जा रहा है, राजभाषा पूछा जा रहा है, तो राजभाषा क्या है, वो है हिंदी, ठीक है। राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा से है, और वो क्या है, वो हिंदी है। 9वें प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मानक लिपि से भाषा में क्या आता है। कोई एक मानक लिपि होती है और उस मानक लिपि से भाषा में क्या आती है, अनेकता, एक रूपता, विभिन्नता या फिर अर्थव्यवस्था। तो किसी भी मानक लिपि से भाषा में क्या आएगी। चलो देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक रूपता आती है, ठीक है। किसी मानक लिपि से किसी भी भाषा में क्या आएगी, देखो अनेकता नहीं आएगी, विभिन्नता नहीं आएगी, अर्थव्यवस्था नहीं आएगी, क्या आएगी, एक रूपता आएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा,